दिया, अपना कीमती समय दिया। नहीं बड़े अच्छा किया आप पधारे, हमारा सौभाग्य है कि आप पधारे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी नेम प्लेट के आगे एडवोकेट लिखा है, तो हो गया आप वकील, तो ये वकालत से आप राजनीति में कैसे आ गए? वकालत से राजनीति का राजनीति में बचपन से ही, मैं 5th क्लास में था तभी से सामाजिक और राजनीतिक काम में रुचि लेने लग गया था। सन 57 और 57 में पहली बार स्कूल का अध्यक्ष बना, तो फिर सुगाड़िया जी से लड़ झगड़ करके एज ए चीफ मिनिस्टर वो थे, उनसे लड़ झगड़ करके 6th क्लास खुलवाई। पहले 6th क्लास में फतेहनगर जाता था, गांव मेरा सनवार है, तो फतेहनगर जाते थे तो हमने उनसे सुगाड़िया जी से, मुख्यमंत्री थे और दिनानंद जी नागर ये देन MLA थे हमारे वहाँ के, उनसे झगड़ा डंडा करके और 6th क्लास खुलवाई। फिर 6th क्लास में मैं वहाँ का प्रेसिडेंट बना। 5th में भी मैं ही था, 6th में भी प्रेसिडेंट मैं ही बना, और उसके बाद 7वीं 8वीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सन 1960-61 से जाने लगा। चित्तौड़ में पढ़ता था बाद में। यानी कि कहीं न कहीं ये कहा जाता है कि संघ की शाखाओं में आप जाने। हाँ बिल्कुल। और वहीं से कहीं न कहीं राजनीति नहीं, राजनीति तो बचपन से ही है, पहले से ही। और मेरे ब्रदर MLA रहे हुए हैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, मेरे बुआ के लड़के, सन 62 में मावली विधानसभा। यानी कहीं न कहीं कह सकते हैं कि आपको जो राजनीति विरासत में भी मिलती है। विरासत में तो नहीं है, पर फैमिली है तो विरासत तो फैमिली में तो बुआ के लड़के मतलब दूध ही है। पर हाँ, ये समझ लीजिए कि उनका भी असर तो था ही, पर मैं बचपन से ही सामाजिक काम में और एक्टिविटीज में काफी। सर खासतौर से कहा जाता है कि पहले राजनीति करना थोड़ा आसान था, लेकिन आज राजनीति करना थोड़ा कठिन हो गया, आपका क्या मत है? राजनीति करना पहले, ये बात सत्य है कि पहले कुछ इतनी विषमताएं नहीं थी जितनी आज है, बात तो सत्य है। थोड़ा कठिन जरूर है। सब काम पहले तो MLA से इन्हीं काम में करवाया जाते थे, अब MLA सभी काम के लिए होता है, सभी काम उन्हीं को बताते हैं कि भाई ये भी सफाई करवानी है तो MLA, और कुछ छोटी नालियां बनवानी है तो MLA, और कोई काम करना है तो MLA, एडमिशन कराना है तो MLA। पहले इतना नहीं था। आप पिछले काफी लंबे समय से राजनीति में हैं, अगर आपके विकास कार्यों के ऊपर नजर डाली जाए, मावली उदयपुर पर जो आपने काम करवाया, वो कौन कौन से कार्य जो खास तौर से विशेष कार्य हम बोल सकते? मैंने वहाँ पर ITI खुलवाया, स्कूल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए बच्चों के लिए। वहाँ नवोदय स्कूल खुलवाया मेरी विधानसभा में, केंद्र सरकार से करके मैं विधानसभा अध्यक्ष था तब। मैंने 3-4 इंडस्ट्रियल एरिया बनवाए, एक मेरे गांव सनवार में, एक खुली है जिंक स्पेल्टर के पास वहाँ, और एक फतेहनगर में, और एक अभी और बनाने जा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। और स्कूल तो मैंने इन 16 सालों में कोई 400-500 स्कूल खुलवाए होंगे, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, प्राइमरी और मिडिल स्कूल। आपको क्या लगता है कि आने वाले सत्र में बीजेपी एक बार फिर से राज्य में आ पाएगी? बिल्कुल आएगी, बीजेपी ही आएगी। इसके अलावा क्या कारण है जो बीजेपी ही आएगी? कारण तो स्पष्ट है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई शंका नहीं, और उनकी सोच भी है, राजस्थान को विकास की तरफ ले जाने की उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। अभी हम जब जीत कर जाए इस टेन्योर में, तब राज्य की वार्षिक योजना 4200 करोड़ की दी गई, यानी 2003-04 में, और आज अभी 15,249 करोड़ की है। तो इटसेल्फ स्पीकिंग है कि भाई 4 गुनी हमारी योजनाएं बन गई है। और जब मैं MLA बना था तब 600 करोड़ की योजना थी, जब मैं मिनिस्टर बना था तब 90 में आते हुए मिनिस्टर बन गया था मैं, लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस, GAG, DOP, एंड स्पेशल टैक्स एंड एक्साइज।
and so many departments relating to the civil staff. So, What was the reason behind to right now the current scenario of the BJP in Rajya, in the state? You are not a minister. What was the reason? कोई सामने इसमें कोई खास बात नहीं है। ये तो चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, किसको लेना किसको नहीं लेना। कई बार होता है कि एक एक्सपीरियंस बंदा है जिसको इतने विभाग दे रखे हैं, उसके अपना एक्सपीरियंस होता है, तो कहीं ना कहीं मंत्री पद तो आपके पास होना चाहिए ना, आपको नहीं लगता है? नहीं, कुछ नहीं लगता, मुझे तो आराम से आनंद है, मुझे कुछ नहीं। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि अगर मंत्री हो जाते तो जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती, वर्कलोड ज्यादा हो जाता। अभी वैसे ही वर्कलोड खूब है। पहले महामंत्री था बीच में पार्टी का, तो उस नाते से भी तो राजस्थान घूम ही रहा था, और एज ए मिनिस्टर भी खूब घुमा, एज ए स्पीकर भी खूब घुमा, एज ए सांसद भी खूब। सांसद एक बात अगर हम देखते हैं कि जब व्यक्ति कोई एमएलए या मंत्री हो जाता है तो फंड मिलता है उसका जम के वो दुरुपयोग करता है। ऐसे में आप कितने सतर्क रहे हैं? मैं बहुत सतर्क हूँ इस मामले में, और कोई भी एक पैसे का भी चार्ज न तो मेरे पे लगा सकता है, न हम जिनको पैसे दे रहे हैं वो लगा सकते हैं। ये तो नहीं कह सकते, पर हाँ 1-8% की गड़बड़ कहीं हो सकती होगी, कुछ लोग नीचे कर लेते होंगे, और 100% हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा काम है एमएलए फंड। अगर एक बार फिर से सत्ता में अगर सरकार आती है और आपको अगर मंत्री पद से सुशोभित किया जाए तो आप कौन सा मंत्रालय लेना पसंद करेंगे? क्योंकि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है। नहीं, ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो जब सत्ता तो आएगी, पर उस सत्ता में ये तो चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि उसको किसको इंडक्ट करना है किसको नहीं करना है, दैट इज द चॉइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। आप एक अच्छे वकील भी रहे और अच्छे पॉलिटिशियन भी। एक बात और जानना चाहूँ, आज के समय में अच्छे एक सशक्त राजनीतिज्ञ बनने के लिए क्या जरूरी है? पैसा जरूरी है, पर्सनालिटी जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, या तीनों चीजें जरूरी है? या तीनों चीजें नहीं जरूरी, एकदम अनपढ़ होना जरूरी है? पढ़ा लिखा तो जरूरी है। पढ़ा लिखा तो चाहिए। पैसा तो इतनी अहमियत नहीं रखता है, जैसे मैं हूँ तो मैं फटीचर ही हूँ। आपको कभी दुख नहीं होता? कुछ ऐसे लोग भी होते हैं हमारे, हर पार्टी की बात कर रहा हूँ, दे डोंट नो हाउ टू सिग्नेचर, दे आर डूइंग द गुड जॉब। जहाँ एक तरफ पढ़ा लिखा यूथ है वो खाली घूम रहा है, और एक तरफ जहाँ हम मिलते हैं तो इलिटरेट, टोटली इलिटरेट है। अब इलिटरेट है, पर वो इलिटरेट एमएलए भी बनता है तो बिना सेवा का नहीं बन सकता। वो पब्लिक में उसकी पैठ हो जाती है, पब्लिक उसको रिकॉग्नाइज करती है, पब्लिक उसको चाहती है, तब तो वहां जाकर के वो बनता है, वरना तो ऐसे तो कोई नहीं बन सकता, चाहे तो भी नहीं बन सकता। चलते चलते आप अपने क्षेत्र वासियों के लिए क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे ताकि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार मजबूत होकर आए? हमारे क्षेत्र के लोग अमन चैन से रहें, शांतिपूर्वक रहें, धन्य धान्य से परिपूर्ण हो, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, ये मेरी इच्छा है। और धन्य धान्य से परिपूर्ण राष्ट्र भी रहे, राज्य भी रहे, जिला भी रहे, हमारे सारे लोग साधन संपन्न बने, ये मेरी इच्छा है। आपने साक्षात्कार.com साक्षात्कार ब्यूरो मैगजीन से बात करी, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।